स्वभाव शर्मीला था और खाने में अच्छा था वो उसका बचपन में ही, और इसलिए उसको पहलवानी की तरफ ज़्यादा रुख था। वो चाह रहा था कि मैं है ना इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ कम से कम ओलंपिक में, और वो सपना उसने लगभग साकार भी कर दिया था। उनके दादाजी का शौक़ था कि मैं जो सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं जो है अपने पोते से उस सपना पूरा करूँगा। तो इसलिए उन्होंने सागर को 5वीं क्लास में ही प्रताप स्कूल में खरखोदा एडमिशन दिला दिया। तो सागर का सपना था कि मैंने सुशील कुमार की तरह ओलंपिक मेडल लाना है, और उस सपने का हम पास पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुशील ने हमारे सपने को कुचल दिया। इसलिए हम सुशील को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। 6th-7th में कुश्ती में चले गया था। वहाँ जब कुश्ती में गया तो वहाँ पे सुशील का नाम सुना था, और वहाँ से ही उसने रोल मॉडल बना लिया था कि मैं सुशील से भी अच्छा खिलाड़ी बन के दिखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस उसको अपने को ये जिस उसमें था, खेल में ही था उसका ज़्यादा। पड़ेंगे आंटी आपको, क्योंकि हमने और नौजवानों को भी दिखाना है कि अगर पहलवानी में जाना है तो किस तरह से होना चाहिए। उसको इस बात का तो पता ही नहीं था ना कि कैसे कुछ ये चीज़ हो जाएगी उसके साथ। फिर उसका पहले दिन 1:20 पे फ़ोन आया था, तो नॉर्मल था उस टाइम तो। और उसको बिना बताए हुआ है, उसको तो पता भी नहीं था कि ये स्थिति मतलब कोई ऐसी बात है। सुशील से 3-4 दिन पहले भी उसकी बातचीत हुई, मगर वो जो पंगा था वो उसने रात को ही करना था। उसका तो उसको भी नहीं पता था कि मतलब अब सुशील तेरे को ढूंढ रहा है या कुछ ऐसा करेगा। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा तो माफ़ करने की बात है। आप जब बताओ इस बात को, आप कर दोगे तो फिर मैं कैसे कर दूँ? सज़ा होने की सज़ा क्या मांगते हैं आप? मैं तो ये चाहूँगी उसको फांसी हो जाए। खेलों का जब भी जिक्र होता है तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हरियाणा ने ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो कि ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी नाम बना चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहलवान भी रहे हैं जो भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनको याद करते हैं, खासकर वो नौजवान जो कि खुद पहलवानी करना चाहते हैं। आज हम पहुँचे हैं सागर धनखड़ के घर पर। सागर धनखड़ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके घर वाले आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और अगर बात करें उनके करियर की, तो अपने छोटे से करियर में अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। उनके परिवार से उनकी बुआ शकुंतला जी और उनके चाचा नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। सर आपका भी। आपने बचपन देखा है नरेंद्र जी धनखड़ उसका, सागर का, किस तरह से देखते हैं, क्या चाहता था वो और किस तरह का स्वभाव रहा है? स्वभाव शर्मीला था और खाने में अच्छा था वो उसका बचपन में ही, और इसलिए उसको पहलवानी की तरफ ज़्यादा रुख था। वो चाह रहा था कि मैं है ना इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ कम से कम ओलंपिक में, और वो सपना उसने लगभग साकार भी कर दिया था। मेडल्स देखे मैंने अभी उसके, है ना, बहुत सारे मेडल्स उसने जीते। जब भी कोई मेडल आता था तो क्या कैसे खुद बताता था, कैसे उस रिएक्ट करता था? रिएक्ट तो खुद तो उसके कोच भी बता देते थे, खुद तो कम बताया करता कि भी शर्मीला था। बोला मैं तो घर पे बताता ही नहीं, आप ही बता दो, कोच साहब से ही बोलता था। शकुंतला जी, आप बात कर रहे थे जो दादाजी थे सागर के, वो भी पहलवानी करते थे, तो शौक़ कहाँ से चढ़ा था? ये उनके दादाजी का शौक़ था कि मैं जो सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं जो है अपने पोते से उस सपना पूरा करूँगा। तो इसलिए उन्होंने सागर को 5वीं क्लास में ही प्रताप स्कूल में खरखोदा एडमिशन दिला दिया, और डे बोर्डिंग में। और वहीं से सागर बहुत अच्छा कुश्ती का खिलाड़ी तैयार हो गया। फिर हम सागर को लेके छतरसाल गए, क्यों सागर का नेशनल वगैरह का तो हमने चिंता थी नहीं, वो काफ़ी जीत चुका था।
तो सागर का सपना था कि मैंने सुशील कुमार की तरह ओलंपिक मेडल लाना है, और उस सपने का भगवान हम पास पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुशील ने हमारे सपने को कुचल दिया। इसलिए हम सुशील को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और सागर काफ़ी इंटरनेशनल जूनियर में तो काफ़ी उसके मेडल आए हैं देश विदेशों से, और सागर बहुत अच्छी उस पर चल रहा था। पूरे अखाड़े में आप सागर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर सागर इतना शर्मीला और सरल स्वभाव का बच्चा था कि शायद एक इतना होनहार होते हुए इतनी ऊंचे पद पर पहुंचने वाला था, लेकिन उसमें कोई भी घमंड नाम की चीज़ नहीं थी। क्यों? एक पहलवान जब भी पहलवान बन सकता है जब उसमें सादगी होती है, और वो सागर अपने इस स्वभाव में पूरा था। और हमें उम्मीद थी सागर अब की बार ओलंपिक मेडल लाएगा। इसी आस में हमने सागर को कोरोना में भी अपने पास नहीं बुलाया। क्यों? जुलाई से मई में हादसा हुआ और जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाले थे, लेकिन सुशील से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्हें हमारे बच्चे के साथ जो किया वो सारे जग में जाहिर है। नरेंद्र जी, सुशील की बात हो रही है, हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, तो अगर बात करें सागर की तो रोल मॉडल रहा सुशील। कब से जो है उसको उसकी तरह रेसलिंग सीखने का शौक हुआ? टीवी पर देखकर या पहले से जानते थे? वो यहाँ से हमें 5th क्लास में डे बोर्डिंग में खुदा भेज दिया था। वहाँ से इसको हमने बहुत वहाँ पे इसने कुछ दिन तो बॉक्सिंग की, फिर कुश्ती में के अंदर गया। 6th 7th में कुश्ती में चले गया था। वहाँ जब कुश्ती में गया तो वहाँ पे सुशील का नाम सुना था, और वहाँ से ही उसने रोल मॉडल बना लिया था कि मैं सुशील से भी अच्छा खिलाड़ी बन के दिखा। तो वहाँ से फिर उस स्टेडियम में गए वो लोग फिर ट्रेनिंग वहाँ करने ट्रेनिंग के लिए 76 साल में इसकी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे, फिर इसका एडमिशन हो गया। वहाँ अच्छा खेला ये। तो आप बता रहे थे वहाँ एडमिशन लेना भी आसान नहीं है। एडमिशन लेना भी आसान नहीं। वहाँ तो कुश्ती पहले वो करना पड़ा, सिलेक्शन होता है वहाँ। ऐसे नहीं कोई कुश्ती में वहाँ एडमिशन ले सकता। जैसे एक पेपर होता है ना बच्चों का, पेपर की तरह है, उसका भी वहाँ पे ट्रेनिंग होती पहले कि भाई ये है यहाँ रहने के लायक नहीं है। वो वहाँ पे उसी बच्चे को ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं जो मेडल के हकदार है। कम सीखे हुए को नहीं रखते वो। तो जिस तरह से वो पढ़ाई में किस तरह से था सागर? पढ़ाई में नॉर्मल था जी। शौक था पढ़ने का कि इतना कहता था कि बेसिक पढ़ लो बस? बेसिक था बस। पढ़ने का शौक कम था और खेलने का ज़्यादा था। कितना समय अपनी ट्रेनिंग के लिए व्यतीत करते थे? सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे। और डाइट की बात करें तो? डाइट तो 8 किलो दूध यहाँ से जाता था घर से, और बादाम और अखरोट वो अलग रह गए। 8 किलो दूध तो हम अपने घर से अपनी भैंसों का बेचते थे हर रोज। हाँ, ट्रेन से जाता था। मैं जाता, भाई जाता, या उसका छोटा भाई लेके। हर रोज एक आदमी की ड्यूटी थी सोनीपत ट्रेन में बैठना और 76 साल वहाँ सब्जी मंडी उतर के 76 साल में दे के आना। शकुंतला जी, आपका भतीजा है, अब भले इस दुनिया में नहीं, 23 साल बहुत छोटी उम्र होती है। कोई ऐसी आपको याद आती है उसकी जो आप कभी भूल नहीं पाते हो? जब भी नाम लेता है तो आपको वो बात याद आती हो? हाँ, हम सब घर को बुलाते थे, बेटा कब आओगे घर, और हमारे घर कब आओगे बुआ जी, अभी तो टाइम नहीं है। क्यों? ओलंपिक नज़दीक हैं, इसलिए मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, आपके पास मेडल लेके ही आऊँगा। और ये बात भी वो गर्दन झुका के बोलता था। हमारे सामने खड़ा होता था तो गर्दन झुका के, नमस्ते भी वो गर्दन झुका के करता था। इतना शर्मीला बच्चा था। लेकिन हम जिस दिन उसको 70 साल छोड़ने गए, सतपाल ने उसकी कुश्ती करा के देखी कई बच्चों से, और वहाँ सेलेक्ट हो गया। और बोले इसको यहाँ छोड़ जाओ, ये मेरा भी नाम, तेरा भी नाम और देश का नाम करेगा। और हम उसको वहाँ सौंप आए। और लेकिन सुशील ने और सतपाल ने 76 साल को अपनी जायदाद समझ रखा था, इसलिए सुशील को कोई भी बच्चा अपने से ऊपर होता हुआ बर्दाश्त नहीं होता था। और हमारा बच्चा भी शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने जो कार्य किया वो जग जाहिर है। गुरु शिष्य का एक रिश्ता है जो बेहद
महत्वपूर्ण होता है और इसके ऊपर कुछ नहीं होता। शिष्य कुछ भी अपने गुरुओं के लिए करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ या एक ऐसा हादसा हुआ जो हर किसी के लिए बहुत हैरानजनक था। नरेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया, आइडल थे, बहुत अच्छे से मानते थे और सुशील का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेम था सागर के साथ, जो कहा जाता है। ऐसी क्या घटना हुई, ऐसी किस तरह का इंसिडेंट उस वक्त हुआ कि ये हादसा हो गया? हादसा तो जी ये है ना, सुशील बता रहे हैं कि भी एक सोची समझी साजिश के तहत किया इसने कि भाई कभी किसी को बच्चे को पिटाई कर देता, इसका स्वभाव खराब हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। कभी किसी बच्चे को पिटाई कर देता तो इन्होंने अपने कोच के साथ भी हाथापाई की, तो कोच ने अपना अखाड़ा अलग कर लिया नरेला में। तो इसीलिए इसने सुशील ने सागर ने सोचा कि भी मैं इसको 76 साल को छोड़ के अपना नरेला ही ट्रेनिंग करूँगा मैं भी। तो इसी उस पे उसने शायद ये किया। आप लोगों को कब जानकारी मिली थी? हमको तो सागर बिल्कुल एक्सपायर हो चुका था। 8 बजे यहाँ किसी ने हमें मैसेज दिया है कि 76 साल में झगड़ा हुआ है और उसमें सुशील ने सागर का मर्डर कर दिया है, पीट पीट कर मर्डर कर दिया है। हम पहुँचे तब तक तो वहाँ सब मीडिया और सब हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। हम तो बहुत लेट पहुँचे। जो ये कमी हम कभी नहीं पूरी कर पाएंगे और हम सुशील को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, अब 14 तारीख गवाही की तारीख है, हम चाहते हैं कि सुशील को फांसी हो और बाकी जो उसके साथ थे उनको कम से कम उम्र कैद हो, तब हम अपने देश के न्यायपालिका पर विश्वास करेंगे। नरेंद्र जी, जिस तरह से वो हादसा हुआ, वीडियोस हमने भी देखी हैं, उसमें सुशील के साथ बहुत लोग हैं। तो जिस एक जो आरोप हमेशा लगते आए हैं कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो गैंगस्टर्स कहो या फिर बदमाश कहो, तो इस तरह के जो संबंधों की बात आती है सामने, कितनी की सच्चाई इसमें सागर बताता था कभी? नहीं, सागर ने तो कभी बताया नहीं। सागर ने तो, पर अब जो ये अरेस्ट हुए हैं तो उनके हिस्ट्री में पता लग रहा है कि भी ये किसी पे 8 केस हैं, किसी पे 12 केस हैं, किसी पे 15 केस हैं। ये सुशील के दोस्ती थे सारे जो साथ में अरेस्ट हुए हैं। ये हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर हैं सब जो उसके साथ पकड़े गए हैं। पहलवानी बहुत एक पवित्र कहें स्पोर्ट की तरह देखा जाता है, लेकिन अब जिस तरह से इसके साथ क्राइम भी जुड़ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्राइम तो जी जिसको भूख ज़्यादा होती है, जैसे सुशील को पैसे की ज़्यादा भूख थी, कब्जे करना, टोल पे जाना, या फिर जो बच्चा कामयाब नहीं होता पहलवानी में वे क्राइम की तरफ जाते नहीं। जो बच्चा कामयाब हो रहा है, मेडल आ रहा है, वो क्राइम की तरफ क्यों जाएगा? तो जिस तरह से शकुंतला जी बता रहे थे कि अखाड़े में जो है इन लोगों ने अपना एक दबका बना के रखा था, रुतबा बना के रखा था, क्या और भी बच्चे परेशान थे? कभी आपके पास आया उसके बाद उनके फ़ोन कॉल्स? आए हैं, अभी भी आ रहे हैं कि भी हमें भी बहुत तंग करता था और हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो अभी भी बता देना भाई साहब, चाचा जी, हमें भी ऐसे ऐसे तंग किया था उसने, हमें भी ऐसे मारा था। क्या पता बच्चों के पास और वीडियो भी हैं जो, पर वो सामने आना नहीं चाहते उसके डर के लिए। हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं आपको लगा कि एक तरफ जहाँ हरियाणा का नाम खेलों में आगे है और इस तरह से ये सामने आ जाता है तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है? हाँ मैम, जो है हमारे पास आपने अब सवाल किया था कि ये जो मारपीट हुई सागर के साथ, मर्डर की वारदात, तो इससे पहले कोई और बच्चा कहता कि हमारे साथ भी ऐसे करता था? हाँ, हमारे पास सागर के मर्डर के बाद कम से कम 76 साल से 150-200 बच्चे आए हैं, और जो अब भी आते हैं और कहते हैं कि वहाँ का तो माहौल ही ख़राब था, लेकिन हम सिर्फ ओलंपिक की वेट कर रहे थे और इसलिए हम बोल नहीं रहे थे, और एक ही सोच रहे थे कि हम अब तैयार हो चुके हैं, अब छोड़ने में फ़ायदा नहीं है। लेकिन सब परेशान थे सुशील से और सब सुशील की हकीकत जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि सुशील कोई छोटी हस्ती नहीं है मैम, इसलिए उसे घबरा के लगा लो या कुछ लगा लो। वीडियो भी काफ़ी बच्चों के पास है, वो घबरा के सामने नहीं आ रहे, नहीं तो हमारे पास आके सब अपनी आप बीती बताते हैं, और आप बीती बताते हैं तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे जो बच्चे उसके इस चाल से बच गए वो उनके भविष्य अच्छा बने,
कहीं और जाके जो जैसे वीरेंद्र जी के पास जाके अपनी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे को ये मौका नहीं मिला, हमारा भी वहीं जा रहा था। वीरेंद्र जी का बहुत चाहता था और वीरेंद्र जी बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने इस पौध को तैयार किया था, लेकिन सुशील ने अपना अधिकार मान लिया, उससे बर्दाश्त नहीं होया, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया। जिस तरीके से अब कोर्ट में ये मामला पूरा चल रहा है, अगर हम बात करें बाकी खिलाड़ियों की, क्योंकि बहुत यहाँ से पहलवान है, कितना सहयोग उनका मिला आपको? सही हो, अंदरूनी तो सब दे रहे हैं जी, ओपन तो कोई नहीं आ रहा। अंदरूनी तो भाई पीछे से तो आ रहे हैं, अभी मिल के भी जा रहे हैं, फ़ोन पे ही बात हो जाती हैं, पर उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा और पा रहा, क्योंकि वो दबंग ज़्यादा है। ओलंपिक में भी चलती, उसके ससुर की आज भी चलती, कुश्ती फाउंडेशन में भी चलती उनकी, इसीलिए बच्चे डरते हैं अभी भी। अच्छा, जिस तरह से बता रहे थे शकुंतला जी, आपके जो फादर हैं वो भी पहलवानी में रहे हैं, अखाड़ा पहलवान थे मेरे। अखाड़ा पहलवान रहे हैं, अब पहलवानी के बारे में क्या सोच है? मेरी तो सोच है, मैंने अपना लड़का पहलवानी में डाला हुआ था, मैंने तो निकाल लिया वहाँ से। अब आगे हमें कुश्ती नाम से, अब हमें कुश्ती नाम भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमारे साथ जो कुश्ती ने हम कुश्ती में आकर हमने जो खोया है कुश्ती रत्न, शायद हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हम कुछ भी अपना खोना नहीं चाहते, इसलिए हमने अपने छोटे बेटे को कुश्ती से निकाल लिया। और आगे हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हमारा कोई परिवार का बच्चा कुश्ती में जाए, क्योंकि सुशील ने कुश्ती नाम को कलंकित कर दिया, गुरु शिष्य के नाम को कलंकित कर दिया। हरियाणा में जिस तरह से इतने अखाड़े हैं, इतने पहलवान हैं, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी दिया है, अखाड़ा कल्चर कितना ज़्यादा प्रभावित करता है, या कितना ज़्यादा एक कंपटीशन के तौर पर आप इसको देखते हैं? नहीं, अच्छा है अखाड़ा कल्चर तो वैसे अच्छा है, अखाड़े से ही पहलवान तैयार होते हैं, वहीं से ओलंपिक की स्टेट की तैयारी करते हैं, वहीं से जाते हैं। इसमें कुछ अखाड़े में जो गुरुजी हैं वो खराब हो जाते हैं, तो सारे बच्चे वहीं से खराब हो जाते हैं। अखाड़ा कल्चर से बदमाशी इसलिए शुरू होती है, दबदबे की बात दबदबे की, वो वही ना, गैंगस्टर घुस जाते हैं अखाड़ों में, वो अपना दबदबा कायम करते हैं कहीं ले जाके बच्चों को। बाकी अखाड़ा कल्चर है तो ठीक, अगर गुरु अच्छा है तो। पर आज के समय में जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और इतना ही जो है क्राइम भी, अपराध भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर देखेंगे तो चाहे वो आप हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जितने भी खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में चले जाते हैं। वही है ना कि गुरु, जिस अखाड़े का गुरु अच्छा है वो अखाड़ा अच्छा चल जाता है, जिस अखाड़े का गुरु अच्छा नहीं है वो अखाड़ा गैंगस्टरों की तरफ चला जाता है। सुशील आए इधर, कभी बात हुई है? नहीं, पहले बातचीत तो होती? पहले तो फोन पे भी होती थी, स्टेडियम जाते थे, हर रोज ही जाते थे स्टेडियम, दूध लेके अपना दही खीर लेके, तो लगभग हो जाती थी बात। तब कभी ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा उस टाइम पे, तो अच्छी बात होती थी। बल्कि वो कहता था कभी, सागर ने आज ये 1 घंटा प्रैक्टिस कम की, या उसकी खिंचाई करूंगा, मैं जी कर लियो खिंचाई, आपके पास ही है। आज लेट आया, आज ये किया वो, कि मैं कहा ठीक है जी, करो जैसा आप गुरु हो उसके, जैसा आपको अच्छा लगे करो। कभी बतलता था आज बहुत अच्छा खेला, अभी ओलंपिक की तैयारी पक्की हो गई है, अब की बार ओलंपिक में जरूर जाएगा, बहुत बढ़िया है। ओलंपिक खेलने के बाद सागर चाहता था कि कोई पुलिस की नौकरी करे या फिर कोई सरकारी नौकरी करे? हाँ जी, सुशील नौकरी के काबिल ना, हमारा सागर नौकरी के काबिल था, मिलिट्री में भी ऑफिसर लाइन के लिए, रेलवे में भी ऑफिसर लाइन के लिए उसको काफ़ी बार मौका भी मिला है, लेकिन वो गया नहीं। उसका सपना था कि एक बार ओलंपिक में जाके फिर मिलिट्री ज्वाइन खेलना है, उसके बाद आगे नौकरी की सोचेंगे ये, लेकिन उसका ये सपना सुशील ने पूरा नहीं होने दिया। देश की सेवा करना चाहता? हाँ जी, देश की सेवा करना चाहता था। कभी उसको जो है रेसलिंग से बड़ा कोई उसका सपना ही नहीं था, ओलंपिक में जाके अपना मेडल लाना और फिर देश की सेवा करना, ये उसका सपना था सबसे बड़ा। और हम ये कहना चाहते हैं मैम, हमारे ऊपर काफ़ी दबाव है, लेकिन इस दबाव को हम मानने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, और हमारे गवाहों पे भी काफ़ी दबाव है, लेकिन हम तो गवाहों के भरोसे भी केस पे नहीं हैं। हमारे पास
बहुत सबूत हैं। अगर न्यायपालिका चाहेगी तो सुशील कभी नहीं बच सकता। ये तो कोर्ट में ही जो है होना है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर है। लेकिन एक सपना जो लेकर चला था सागर अपने साथ ओलंपिक में जाने का, वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि बहुत नौजवान उससे प्रभावित होते होंगे, आते होंगे उसके जिससे यार सिखाए हुए। दोस्त बहुत आते हैं। बहुत आते हैं, पहले भी बहुत मिलने आते थे और हम भी सबको कहते थे 76 जाओ और रेसलिंग में अपना भविष्य बनाओ। क्यों? हमारा सागर भी तो 76 जाके और भी अच्छा खिलाड़ी रेसलिंग में अच्छा खिलाड़ी बन चुका था। हम तो सबको कहते थे वहाँ जाओ और कामयाब हो बच्चों। हमें मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि 76 में अनुशासन नहीं है और 76 से बच्चा नहीं अच्छा पहलवान बन के नहीं निकलेगा। हमें बहुत भरोसा था 76 पे, लेकिन उस भरोसे को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। सागर के जाने के बाद भी आते हैं बच्चे। उसके यार दोस्त हैं बहुत जो चाह रहे हैं कि भाई सागर को न्याय मिले, उसके अखाड़े के वो भी चाह रहे हैं। पर वो लगभग ने 76 साल अब तो छोड़ दिया। 76 साल में वो कह रहे कि हमने तो जाना ही नहीं, हम अपने ओलंपिक की तैयारी करेंगे तो बाहर से ही कर लेंगे कहीं से, पर 70 साल में नहीं कदम रखेंगे। ये एक धारणा हो जाती है, एक स्वाभाविक तौर पे इंसान सोच ही लेता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए, जब उसके माँ साथ बाप भी नहीं चाह रहे जी। अब तो बच्चों के माँ बाप भी बहुत आए हैं जो जिनके बच्चे वहाँ आज भी एक वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि 76 साल में तो बच्चा ना हो के कहीं वो प्रैक्टिस कर ले। वहाँ का माहौल खराब हो गया। सुशील ने कर दिया, नहीं तो बहुत अच्छा माहौल था वहाँ से। यहाँ ओलंपिक आए होंगे इंडिया के कम से कम भी 10-12 ओलंपिक 76 साल से आ चुके हैं, और अब वहाँ का माहौल ऐसा खराब है कि वहाँ बच्चे रुकना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, आप बता रहे थे उसके जो हैं बैचमेट रहे हैं दीपक पुनिया और रवि दहिया, वो काफ़ी खास भी दोस्त भी रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका मैम कोई भी खिलाड़ी खुल के इस केस में सामने क्यों, हमारे पास सब आते हैं लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आया। क्यों? उनका आगे और भी भविष्य बनना है और भी निखरना उनको। वो देश के लिए मेडल आए हैं। अब फिलहाल देश की कुश्ती का जो बागडोर हाथ वो सुशील के या उसके ससुर के हाथ में है। लेकिन हमारी जो देश में हमारे ये बड़े प्रशासन इसकी अभी तक आंखें नहीं खुली हैं, इसलिए उनको तो दबाव में रहना पड़ता है। लेकिन रवि दहिया, दीपक पुनिया, ये सब हमारे सागर के हम उम्र और एक मैट पर खेलने वाले बच्चे थे। हमें बड़ी खुशी है कि वो देश के लिए मेडल आए हैं और हमारा सागर नहीं ला पाया लेकिन वो बच्चे लाए, वो भी किसी के बच्चे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम सोचते हैं वो आगे और 2-4 गोल्ड मेडल ला के देश के लिए सुशील के नाम के जो 2 मेडल हैं उनसे ऊपर निकले और उनका नाम रोशन हो। जिस तरह की भावना हम देखते हैं खेलों के प्रति नौजवानों की, लेकिन जब इस तरह की जो हादसे सामने आते हैं, या ये कहें कि जब एक अच्छा खिलाड़ी अपनी जान गंवा देता है सिर्फ महज कुछ एक लड़ाई झगड़े में कहें, या फिर एक जिस तरह से परिवार वाले कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी भी जो है अपना मनोबल उनका टूटता हुआ नज़र आता है जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं। सागर की बात हो रही है तो जहां हमने पहले शकुंतला जी से और उनके चाचा जी से बात करी है, तो उनकी माता जी और उनके मामा जी हमारे साथ हैं, सविता जी और आनंद जी। सविता जी, बहुत ही आपसे बहुत लोगों ने सवाल किया होगा सागर के बारे में, बहुत लोगों ने पूछा भी होगा, लेकिन आप उसको याद अच्छे तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो भी इस चीज़ को देखेगा कि मेरी माँ आज ठीक है, हमारे मेरे बिना भी ठीक है ना, तो हमें उसे अच्छे तरीके से याद करना है। उसको न्याय दिलाने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी। किस तरह से था, आपके साथ ज़्यादा क्लोज था या पापा के साथ? दोनों से था। दोनों। आपसे अपने दिल की बात रखता था? हम बताता था कि किस चीज़ का शौक था उसको सबसे ज़्यादा? मोबाइल का, कपड़ों का, जूतों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस उसको अपने को ये जिस उसमें था खेल में था उसका ज़्यादा। और आपकी तरफ से कितना सपोर्ट रहा है हमेशा उसको? पूरा स्पोर्ट्स हमारी तरफ से तो
हमारी तरफ से तो पूरा ही था। अब जिस तरह से वो पढ़ाई में बता रहे थे कि ज़्यादा उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, खेलों में ही था, बॉक्सिंग से रेसलिंग में कब आया वो? वो शुरू से बॉक्सिंग में तो थोड़ी सी दिन 1-2 बार प्रैक्टिस करी है, लेकिन रेसलिंग में ही था वो शुरू से। आपने उसकी गेम सबसे पहले कब देखी? नेशनल्स की बात करें, नेशनल में वैसे तो बचपन से ही देख रहे होंगे आप उसको प्रैक्टिस करते हुए। नेशनल में भी मैं तो देखती रहूँ थी, उसके आए थे जब सारे देखते रहे थे उसके। जब आपसे बात हुई थी आखिरी बार, तब क्या कह रहा था? हिम्मत रखनी पड़ेगी आंटी आपको, क्योंकि ये हमने और नौजवानों को भी दिखाना है कि अगर पहलवानी में जाना है तो किस तरह से होना चाहिए। उसको इस बात का तो पता ही नहीं था ना कि कैसे कुछ ये चीज़ हो जाएगी उसके साथ। फिर उसका पहले दिन 1:20 पे फ़ोन आया था, तो नॉर्मल था उस टाइम तो। उस दिन यहाँ से जो ये कह रहे थे कि दूध दही जाता था, ले गया था यहाँ से? उस दिन नहीं गया था, वो छोटे वाला बेटा था जो, वो जाया करता पहले लेके, वो बाहर चला गया, तो उसके बाद तो नहीं जावे थे लेके। उनके मामा जी से बात करते हैं। कहते हैं कि बच्चे अपने नानकों के ज़्यादा करीब होते हैं, है ना? आपके करीब कितना था सागर? देखिए, बच्चा जिस हिसाब से बच्चे होते हैं उस हिसाब से तो करीब काफ़ी थे हमारे, मतलब लगाव था आपस में, और दिल से भी बिल्कुल नॉर्मल था वो। ये नहीं कि किसी के साथ रंजिश है, या वो बिल्कुल सादा लड़का था। सादे हिसाब से ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया जितना भी किया। लेकिन सुशील के साथ जो है कुछ इस तरह की बात चल रही है, उसने साझी करी थी बातचीत? नहीं, ऐसी कोई बात ना उसके पास थी ना उसने को बताई। ये तो जो अटैक हुआ है ये एट ए टाइम और उसको बिना बताए हुआ है। उसको तो पता भी नहीं था कि ये स्थिति मतलब कोई ऐसी बात है। सुशील से 3-4 दिन पहले भी उसकी बातचीत हुई है, मगर वो जो पंगा था वो उसने रात को ही करना था। उसका तो उसको भी नहीं पता था कि मतलब अब सुशील तेरे को ढूंढ रहा है या कुछ ऐसा करेगा। तो ये स्थिति तो उसको भी पता नहीं थी। मतलब इन दोनों की बातचीत हो रही थी उससे पहले, या बिल्कुल बंद थी, या एक पता चल जाता है कि सामने नहीं, वाले उनकी बातचीत चल रही थी, तकरीबन उनकी बातचीत हो रही थी। और उस बातचीत में भी मतलब ये भावना नहीं हो जाती जैसे मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके मेरे विचारों से मतलब मैं महसूस करूँगा कि आप मेरे खिलाफ हैं, तो ये स्थिति थी नहीं बिल्कुल भी। ये तो उसी दिन पता नहीं किसने क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा डाला कि अपने साथ हो 5, 7, 10, 20 गुंडों को लेकर और उसको पकड़ के फिर मारा पीटी उसने शुरू कर दी। ये तो पहले को बात नहीं थी। अच्छा, अपने दिल की बात रखता था खुल के, या खुद से ही अपनी प्रॉब्लम? नहीं, बात सारी बताता था, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ। मतलब जैसे मेरे ख्याल तो ऐसी कोई घटना होती नहीं कि भाई अलग से बतानी पड़े। वैसे जनरली तौर पे बात करता था जब हाँ मामा ठीक ठाक हूँ या मम्मी ठीक ठाक हूँ, मतलब जहाँ भी बात करता था नॉर्मल करता था और कोई दिक्कत भी नहीं थी उसको। उसके पापा हैं दिल्ली पुलिस में, वो जाते भी रहते। तो ऐसी स्थिति मतलब ये तो पता ही नहीं था। ये तो वो कहते हैं ना कि समय था उसका जो उसने ये कर दिया, नहीं तो कोई बात इस तरह की कोई बातें नहीं थी हमारे पास। ये बता रहे थे शकुंतला जी कि आप लोगों को 8 बजे सुबह पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। हमें तो सुबह 8 बजे पता लग गया। उस वक्त उस टाइम ये नहीं पता था कि ऐसे हुआ, उस टाइम तो एक्सीडेंट का ही हाँ, पता यही चला बता था। था कि एक्सीडेंट हुआ है। ये तो इन हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कैसे ऐसे हुआ। और ये बात है रात की। बात तो रात की होली थी, और यहाँ तो सुबह अब ये पता चला था कि सागर का एक्सीडेंट हो गया। बस इतना ही बता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वहाँ जा लिए हैं, उस टाइम ये पता चला है कैसे ऐसे हुआ इनके साथ। तो जिस तरीके से बता रहे थे कि उनके चाचा जी की रॉड मारी गई थी, तो डॉक्टर ने क्या कहा था, कितनी चोटें लगी थी? हेड इंजरी काफ़ी है, और वो वीडियो भी पुलिस वालों को मिल गई थी जो उन्होंने बनवाई थी। तो उससे फॉरेंसिक में भेजने के बाद सारी ओरिजिनल है, और वो वीडियो जितनी भी हैं सारी ओरिजिनल हैं। वो मारते हुए दिख रहा है उसमें सुशील कुमार, डंडा लिए हुए, काफ़ी डंडा उससे, मतलब ये नहीं देख रहा वो लग कहाँ रहा है, बस उसको मारने से मतलब है। वो कहीं शर में ऐसी जगह लग गया कि जिससे ये ब्रांडेड होकर सारा काम खत्म हो गया।
आपने कभी सोचा था, क्योंकि सुशील गुरु था सागर का, कि ऐसा करेगा वो? ऐसा कैसे सोच लेते हैं हमें, ऐसा कोई सोच सके है कि भाई ऐसा कर देगा? पहले से कोई बात नहीं और कुछ नहीं, तो कैसे दिमाग में आएगी या चीज़ को ऐसा करेगा? आपको विश्वास हुआ जब पहली बार पता चला? विश्वास तो हो ही गया, जब हमारे साथ इतनी बड़ी कहानी होगी तो उसका नाम आ रहा है तो साफ, फिर विश्वास करने में और क्या रह गया था? पूरे सबूत हैं उसके खिलाफ, पर एक चीज़ है तो फिर और विश्वास करने और क्या बच गया था उस टाइम? आनंद जी, एक फ्लैट का बहुत जिक्र होता है इस पूरे मामले में, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी ये है कि ये जिस फ्लैट में किराए पे था वो दिलवाने वाला कोई और था, और वो फ्लैट था इसका सुशील का। सुशील का अपना फ्लैट था, इनको नहीं पता था कि ये सुशील का फ्लैट है। इन्होंने तो किराए पे लेना था, जो किराए पे दिलवाते हैं उनसे बात की तो उसने उनको फ्लैट दिला दिया। उसका तो उन्हें तब पता लग गया जब उसने मेरे ख्याल महीने के भीतर भीतर ये कहा कि खाली कर दो। बोला भी क्या बात होगी, बिना भी नहीं बोल गया, इसे जल्दी क्यों खाली कराओ? बोला नहीं ये सुशील का है। बोला सुशील का है तो मैं आप बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई सुशील तो मेरा गुरु है, कोई दिक्कत नहीं, और खाली का कदम खाली कर देंगे, सिर्फ ये बात थी और कोई मैटर नहीं। हाँ, 1 महीना पहले वो खाली हो लिया था। जो ये चर्चाएं थी कि सुशील जो है पहलवानों का इस्तेमाल करता है अपने गलत कामों के लिए, इसमें कितनी सच्चाई? पहले पता था या बाद में ये पता तो चला? उसकी पहले की वीडियो भी बता रही है, उसकी पहले की वीडियो भी बता रही है। अपने साथ मतलब गैंगस्टर का वो उनको साथ लेके चलता था, जिनके पास कट्टे हैं, रिवॉल्वर हैं। तो ये शौक उसको काफ़ी दिन पहले का था। तो सागर उस चीज़ के खिलाफ था? सागर कभी मतलब इस तरह नहीं गया उसके साथ। सागर को लेके जाता था, शादी ब्याह में कहीं भी जाता सागर को लेके जाता था, मगर सागर जब ये स्थिति देखी तो सागर बैक मारता चला गया। नहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सुशील को लगता हो कि सागर बिल्कुल बॉडी वाइज भी ठीक है और आगे इन कामों में मदद कर सकता है, लेकिन वो मना करता था, ये भी एक हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि मतलब जैसे इसको नेशनल में क्या मतलब अब ये इसमें खेलों में इसको जाना था, 100% था, उसके मन में ये भी हो सकता है कि ये तेरे से आगे क्यों निकले। दोनों बातें हैं, ये तो अंदाजे है हमारे, पक्का तो ना मेरे को पता ना आपको पता, जिसने किया उसी को पता है किस कारण मतलब उसने ये कांड किया है। उसने मुलाकात करने की कोशिश करी दोबारा जब ये पूरा मामला हो गया, या उनकी तरफ से कोई मैसेज? नहीं, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ लिया, ना उनके कोई रिलेटिव आए, वो भी अपने चुप बैठे हैं, हम भी चुप बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये है कि वर्ल्ड का अलग से चुना हुआ लड़का था, उसके पास तो प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा सब कुछ है, हमारे दौर क्या है, हम तो नॉर्मल आदमी हैं। अच्छा, कहते हैं सविता जी कि इंसान गुस्से में, 1 मिनट के गुस्से में बहुत कुछ कर देता है, और उस गलती की माफ़ी होती है या नहीं होती, खैर वो तो परिवार जानता है। आप कभी माफ़ कर पाएंगे सुशील को? कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा तो माफ़ करने की बात है? आप जब बताओ इस बात को, आप कर दोगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। तो फिर मैं कैसे कर दूँ? सज़ा होने के, सज़ा क्या मांगते हैं आप? मैं तो ये चाहूँगी उसको फांसी हो जाए, जिसका वोट बालक चला जाए तो उसको माफ़ी की सजा। मैं तो नहीं चाहती कि कोई भी ये सजा होगा कि उसको माफ़ किया जाए। अगर हम पहलवानी की बात करें आनंद जी, जो हरियाणा है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ से सामने आते हैं, और हर एक शहर की बात करें या राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो उनके रोल मॉडल भी बनते हैं। लेकिन इस एक घटना के बाद आपको क्या लगता है, क्या एक मानसिकता कहें या एक इम्प्रेशन जो है बाकी युवाओं पे पड़ा होगा? देखिए, जो स्थिति ये बनी है 2 साल पहले, उससे जितने भी गुरु हैं रेसलिंग के, तकरीबन बच्चों के दिल में कहीं न कहीं ये घाव है कि कहीं ये भी ऐसा ना कर दे, क्योंकि जब उसने कर दिया तो एक्चुअली है, औरों के मन में भी कहीं न कहीं जाएगा। और ये जो आज के बच्चे हैं जो रेसलिंग कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं इस बात का भय है कि तुम्हारे साथ भी गुरु ऐसा ना कर दे। तो उन नौजवानों के लिए क्या एक मैसेज है या क्या एक सीख है जो इससे मिलता है? सीख तो देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे भाई, अपने शांति से पहलवानी करो और मेडल लाओ। जो थोड़ा बहुत बोल भी दे तो उस बात को इग्नोर करके आगे चलते रहो।
अब छोटी सी बात, आप एक बात देखिए, एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट जिनके होते हैं क्या दोनों जानते हैं? नहीं जानते, मगर दोनों में इतनी गर्मी होती है कि उतर के हाथापाई पे उतर जाते हैं। तो ये जो आज की स्थिति चल रही है ना, मतलब गुस्सा इतना कि हद से ज़्यादा, उसको थोड़ा हाथ डाउन करके रहें और अपना रेसलिंग करते रहें। रेसलिंग क्या, जो भी मतलब पहलवानी या जो भी खेल करे अपने खेल में ध्यान लगाएं। इन बातों में जितना बढ़ेंगे उतना ही नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान तो होगा। सविता जी, जिस तरह से शकुंतला जी बता रहे थे कि उन्हें कुश्ती शब्द से नफरत होगी अभी, कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, आप भी यही सोचते हैं? तो फिर और हम क्या ये थोड़ी ना सोचेंगे कि जो हमारे आगे बच्चे हैं बाबू हम इसकी साइड भेजेंगे। बिल्कुल, जिनके घर का कोई इंसान या कोई बच्चा चला जाता है वही वो दर्द समझते हैं और इंसाफ की मांग भी वो कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त शब्द मुझे भी नहीं आ रहे हैं समझ कि मैं क्या बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वाक़या हुआ है, एक एग्जाम्पल नौजवानों के लिए भी है कि 2 मिनट के गुस्से में आप किसी की जान ले लेते हो, लेकिन भुगतता परिवार है। उम्मीद करते हैं कि इन्हें इंसाफ जल्द से जल्द मिले। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, पंजाब टुडे, सोनीपत।